नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, जैसा कि हम सीरीज चला रहे हैं पैट स्पेशल टू द पॉइंट, जिसमें हम पैट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीधे सीधे यहाँ पर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। उसमें साथियों ये तीसरी श्रृंखला है और इस श्रृंखला में भारत ने जो लक्ष्य निर्धारित करे हैं, जैसे टीबी से मुक्त होने का लक्ष्य कितना है हमारा, नेट जीरो कार्बन बनाने का लक्ष्य कितना है, इन सभी लक्ष्यों की आज हम चर्चा करेंगे सिंगल वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं इसको शुरू करता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है वो आगामी लक्ष्य जो भारत ने आने वाले वर्षों में निर्धारित करने हैं, उनको प्राप्त करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, ठीक है, ये लिखे हैं यहाँ पे लक्ष्य, ठीक, और उस तरफ लिखा है कि इनको प्राप्त करने की तिथि क्या है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको। चलिए, पहला है भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य क्या है। देखो साथियों, पेपर में सीधे सीधे आ जाएगा, सीधे सीधे कि भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य क्या है। सीधे सीधे 2022, 2023, 2024, 2025 सीधे सीधे आएगा, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है ये, ठीक है। भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य सरकार ने सेट किया है साथियों, कितना, 2022, ठीक है, 2022 के लिए सेट लक्ष्य किया है। 2022 तक हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर देंगे। आगे सभी घरों तक बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना, सभी घरों तक बिजली और एलपीजी कनेक्शन, ये भी 2022 तक का लक्ष्य है। अब 2022 खत्म होने को आ रहा है, देखते हैं ये अचीव हो पाया या नहीं हो पाया। आगे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य क्या है, 2023। ब्रॉड गेज रूट्स के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य क्या है, ये भी साथियों 2023 है। यानी जितना भी हमारा ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज मतलब बड़ी लाइन, लाइन तीन तरीके की होती है, छोटी लाइन जैसे हम बोलते हैं मीटर गेज, फिर आती है बड़ी लाइन जिसे बोलते हैं ब्रॉड गेज, और फिर आती है सबसे छोटी वाली लाइन जिसको कहा जाता है नैरो गेज, जो पहाड़ों पर चलती है, शिमला में टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन, नीलगिरी में टॉय ट्रेन, ये वाली है ना। तो जो बड़ी लाइन है जो ज़्यादातर भारत के हिस्सों में फैली है, ब्रॉड गेज, उसकी बात हो रही है, तो उसको हम 2023 तक 100% इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य हमने 2023 के लिए सेट किया है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकता है। किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य भैया क्या है, तो देखो किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य हर सरकार ने अपने सेट कर रखे हैं। ये जो टारगेट है साथियों, ये पहले रखा गया था 2022 के लिए, लेकिन अब सरकार ने इसको बढ़ाकर कर दिया है 2024, तो किसानों की आय को 2024 तक करने का लक्ष्य है। आगे देखिए, सबके लिए आवास मुहैया करवाने का लक्ष्य, सबके लिए आवास, सबको आवास मिलेगा, ये जो टारगेट है साथियों, ये पहले 2022 के लिए था, अब 2024 के लिए है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको हम लोग। आगे है हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए लक्ष्य है 2024 का। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य भी 2024 में है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक हमने सेट किया है। 2025 तक हम नए 100 एयरपोर्ट डेवलप करेंगे। सभी गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य कितना है साथियों, 2025। याद रखना, बहुत हद तक चांस है साथियों, बहुत हद तक, कि पैट परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई आपको एक मिल जाए, तो अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए, जिससे आप पेपर में एक सवाल सही कर पाएं। आगे है मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य क्या है, 2025, है ना। इसे देसी भाषा में बोला जाता है खुरपका या मुंह पका। जो हमारे देसी जानवर हैं जैसे गाय है, भैंस है, इनमें खुरपका या मुंह पका रोग हो जाता है, जो काफ़ी गंभीर बीमारी है हमारे क्षेत्र में। इसको पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य सरकार ने सेट किया है 2025 तक। अगला है भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य क्या है, 2025। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकॉनमी कब तक बन जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि 1 ट्रिलियन में जब हम 1 ट्रिलियन लिखेंगे तो उसके आगे कितने जीरो लगाए जाएंगे। देखते हैं कितने लोगों को इसका सही जवाब पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य। भारत से टीबी पूरी तरह कब तक समाप्त कर दी जाएगी साथियों, तो मैं आपको बता देता हूं, भारत से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भी 2025 में सेट किया गया है कि 2025 तक भारत से टीबी को पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे है पेट्रोल में एथेनॉल को 20% करने का लक्ष्य, है ना। एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में होता है, ठीक है। तो पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% करने का लक्ष्य कब तक सेट किया है हमने साथियों? ये किया है 2025 तक, ये भी 2025 है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करना है, 108 मिलियन टन करना है, कब तक? 2025 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत का कब तक का है साथियों? 2030 तक का है। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसको 5 से बढ़ाकर 3 पर लेके जाना है। ये टारगेट हमें 2030 तक सेट करना है। भारतीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2030 तक है, याद रखना। अगला है भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन। मलेरिया को पूरी तरीके से कब तक खत्म करेंगे हम लोग? 2030 तक ही करेंगे साथियों, याद रखना। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाहन हमारे देश के लिए ज़रूरी है, ये बात सच है, लेकिन वाहनों से बहुत बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन होता है। हम लोग कार इस्तेमाल करते हैं, बाइक इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होता है? बड़े पैमाने पे पॉल्यूशन फैलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब पॉल्यूशन ऑब्वियस बात है फैल रहा है, तो इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान है। तो सरकार ने टारगेट किया है कि रोड पे जितने भी व्हीकल होंगे उसमें कम से कम 30% व्हीकल जो होंगे वो कैसे होंगे? इलेक्ट्रिक होंगे। और कब तक होंगे? 2030 तक, है ना, 2030 तक। ठीक, अभी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं उन्होंने तो ये भी कहा है कि निकट भविष्य में पेट्रोल वाली गाड़ियां बंद ही कर देंगे, हम पेट्रोल वाली गाड़ी बंद कर देंगे, सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे, बढ़िया। या फिर हाइड्रोजन से चलने वाली कार या व्हीकल हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। पेट्रोल से चलने वाली कारों के लिए आने वाला भविष्य सुरक्षित नहीं है, ऐसा उन्होंने संकेत दे दिया है, और बिल्कुल वो ऐसा कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे है साथियों HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य। तो HIV एड्स कब तक खत्म होगा? ये 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है साथियों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को, अच्छा उससे पहले है 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है हमारा, ये है साथियों 2030 तक। आगे है HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य। HFC यानी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसको 80% तक हम कम यूज करेंगे, कब तक? 2047 तक, इनको याद रखिएगा। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य कब तक का है? ये है 2047 तक का। ऊर्जा स्वतंत्र देश का मतलब हो गया कि हम एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। किसी भी देश से हमें पेट्रोल या किसी भी देश से हमें CNG लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, पेट्रोल लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, हम आत्मनिर्भर होंगे। आगे है मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है साथियों 2050 तक। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 का, और भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन करने का लक्ष्य भी 2070 का है। लास्ट वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, इनको ध्यान रखना। ये जो लास्ट वाले मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि भारत द्वारा नेट जीरो, तो याद रखना भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 तक। मोदी जी जब COP26 की बैठक में भाग लेने के लिए गए थे तो वहां पर उन्होंने पंचामृत करके 5 मंत्र दिए, उनमें से एक मंत्र ये भी था पूरी दुनिया के लिए कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या है? दो लाइनों में जरा समझ लीजिए। नेट जीरो कार्बन का मतलब ये नहीं है कि भारत 2070 तक कार्बन उत्सर्जन करना बंद कर देगा, क्योंकि ये तो संभव नहीं है। आप विकास करोगे, विकास के कार्यों को करने में कार्बन उत्सर्जन होता है। आप फैक्ट्री चलाओगे, कार चलाओगे तो कार्बन उत्सर्जन होगा। लेकिन हमने यहाँ क्या किया है? हमने नेट जीरो शब्द इस्तेमाल किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ ये साथियों कि 2070 तक जितना भी कार्बन हम लोग उत्सर्जित कर रहे होंगे वो सारा का सारा कार्बन हम स्वयं ही एब्जॉर्व कर लेंगे। किसके माध्यम से? पेड़ पौधों के माध्यम से। पेड़ पौधे हम जितने ज़्यादा लगाएंगे कि जितना भी कार्बन एमिशन होगा वो सारा का सारा कार्बन सोख लिया जाएगा पेड़ पौधों के द्वारा, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो हम 2070 तक इतने पेड़ पौधे लगा देंगे भारत में कि जितना भी कार्बन हम उत्सर्जित कर रहे होंगे वो सारा का सारा एब्जॉर्व कर लिया जाएगा पेड़ पौधों के द्वारा। इससे क्या होगा? हम जितना कार्बन छोड़ रहे हैं उतना ही एब्जॉर्व कर ले रहे हैं, तो उससे होगा ये कि हमारा कार्बन हो जाएगा नेट जीरो, यानी दुनिया में हम कार्बन एमिशन नहीं कर रहे होंगे। कब तक? 2070 तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है, आपको इनको याद रखना है।
उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको काम की कई सारी जानकारियाँ मिली होंगी। तो ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है कहीं से भी तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं उसका निस्तारण जल्द ही करूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।